जय सिया राम बंधुओं। आज के कथा प्रसंग और प्रार्थना को प्रारंभ करते हुए परमपिता परमेश्वर से हम यही निवेदन करें कि प्रभु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। हे प्रभु, हर प्राणी स्वस्थ हो, किसी के जीवन में भी दुख का क्षण ना आए। दुखों से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए, जीव को प्राण दान दीजिए। मंगल का अवसर हर जीव के जीवन में आए, आनंददायी क्षण की प्राप्ति सभी को हो। इसी सद प्रार्थना के साथ आज के कथा प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। एक ही परिस्थिति को अनेक प्रकार से देखने के दृष्टिकोण होते हैं। एक ही परिस्थिति को अनेक प्रकार से व्यक्त करने के भाव भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इन भावों का आधार कई विभिन्न सूक्ष्म विचारों के सहयोग से या समायोग से होता है। हमारे मन के विचार परिस्थिति को किस प्रकार से भांपते हैं, परिस्थिति को किस प्रकार से जानते हैं और वे विचार किस प्रकार से पुनः प्रतिकार करते हैं या वैसा व्यवहार करते हैं, ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु एक दृष्टिकोण समान रहता है, वह है भावनात्मक विचार। कोई भी भाव हमारे समक्ष आ जाता है तो व्यक्ति की शिक्षा का स्तर चाहे कुछ भी हो, कम ज़्यादा हो सकता है, हमारे ज्ञान का स्तर भिन्न हो सकता है, हमारे दृष्टिकोण और हमारे रिएक्ट करने का तरीका भी अलग हो सकता है। लेकिन कोई भावनात्मक विचार हमारे समक्ष आ जाता है तो उस पर हम सोच विचार कर ही अपना या तो पक्ष रखते हैं, या अगर पक्ष रखने की स्थिति नहीं होती है तो मौन रहते हैं। तो माता सीता के स्वयंवर के समय भगवान श्री राम को देखकर सभी पक्षों का भाव भिन्न भिन्न था। श्री राम को देखकर ऋषि मुनियों को उनमें अपने कुल का रक्षक दिखाई दिया, जो सद विचारधारा वाले सच्चे महापुरुष रूपी राजा थे, जनक जी जैसे, उन्हें श्री राम में अपना पुत्र दिखाई दिया। माताओं को उनमें संतान दिखाई दी। जो राक्षसी भाव वाले दैत्य विराजे हुए थे, उन्हें श्री राम में साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप दिखा, अर्थात अपना काल दिखा। लेकिन जो भगवत भक्त हैं, उनमें
एक ही भाव था कि राम का नाम जीवन का आधार है। और वास्तव में देखा भी जाए बंधुओं, तो राम का नाम जीवन का न केवल आधार है, बल्कि हमारे कष्टों, क्लेशों और मनः स्थिति को स्थिर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भी है। जब हम राम के नाम का स्मरण करते हैं तो मन कितना भी व्यथित क्यों ना हो, मन कितना भी अस्थिर क्यों ना हो, मन का स्वभाव है अस्थिर होना, मन का स्वभाव है व्यस्त रहना, व्यथित होना। इसलिए हर क्षण मन में विभिन्न भाव चलते रहते हैं, मन गतिमान रहता है। तो उस गतिमान मन में स्थिरता भगवान का नाम, भगवत संकीर्तन और भगवत स्थापना ही कर सकती है। और जब मन एक बार स्थिर हो गया तो जीवन के अन्य आयाम हमें अवसर भी प्रदान करेंगे और उन अवसरों में हम सफल भी हो सकते हैं। किंतु परिस्थिति के अनुसार हमें देश काल समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने स्वप्नों की समयावधि को आगे पीछे करने का सामर्थ्य तो प्राप्त करना ही होगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। प्रणाम।